एक जंगल में चिड़िया और कौवे का परिवार घोंसला बनाकर रहता था। चिंटू, तुम्हें पता है कल रात मैंने और मम्मा ने पेट भर के खीर खाई। जग्गू, क्या आपकी मम्मा आपके साथ ही खाना खाती हैं? हाँ चिंटू, मैं और मेरी मम्मा रोजाना साथ में बैठकर खाना खाते हैं। मेरी मम्मा तो मुझे अपने हाथों से बहुत प्यार से खाना खिलाती है। यार जग्गू, मेरी मम्मा तो मुझे बोलती हैं कि पहले बच्चे खाना खाते हैं और मम्मा बाद में खाती हैं जब खाना बच जाता है। फिर ऐसा क्यों? चिंटू, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें सूखा दाना खिलाती है और खुद बाद में अच्छे अच्छे खाने खाती होंगी। नहीं जग्गू, मेरी मम्मा ऐसी नहीं है। इस तरह से वो दोनों बच्चे बातें करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। चिंटू बेटा, खाना तैयार है, आप खाना खा लें। नहीं मम्मा, मैं आज खाना आपके साथ आपके हाथों से खाऊंगा। मम्मा, जग्गू की मम्मा तो जग्गू के साथ ही खाना खाती है, फिर आपके अपने लिए रात को दोबारा खाना बनाकर खाती है। बेटा, मुझे भी भूख नहीं होती है। मुझे जब रात को भूख लगती है तभी मैं अपने लिए गरम गरम खाना बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है, जिद नहीं करते बेटा, आप खाना खा लें और सो जाएं। एक ही रोटी थी जो चिंटू खा लेता है और फिर सो जाता है। चिंटू को क्या पता था कि उसके पापा के चले जाने के बाद मम्मा चिड़िया किस तरह से गुजारा कर रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी मम्मा तो बहुत बार रात में बिना खाना खाए ही सो जाती है। वो ये सभी बातें अपने छोटे से बच्चे को कैसे बता सकती थी? वह खुद तो भूखी रह सकती थी, लेकिन अपने बच्चे को भूखा कैसे रख सकती थी? सुबह हो जाती है, फिर दूसरे दिन चिंटू जग्गू से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, लेकिन उसके घर का दरवाजा बंद था। चिंटू जग्गू को खिड़की से आवाज लगाता है, जग्गू, जग्गू, चलो खेलने चलें। दिखाई नहीं दे रहा है? मेरा राजा बेटा अभी नाश्ता कर रहा है, थोड़ा रुको। जग्गू अलग अलग तरह के पकवान और मीठे फल खा रहा था। उनको देखकर चिंटू के मुंह में पानी आ रहा था। चिंटू, क्या देख रहे हो? समोसा खाओगे? चुप चुप करके खाओ। नहीं नहीं मम्मा, चिंटू मेरा दोस्त है, मैं इसे भी एक समोसा दूंगा। फिर जग्गू एक समोसा लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही वह समोसे को पकड़ने के लिए आगे आता है, जग्गू वो समोसा पीछे कर लेता है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। चलो भाग, ये समोसा मेरी मम्मा सिर्फ मेरे लिए लाई है। तुम जाकर अपनी मम्मा से बोलो, वो समोसा ला कर देंगी तुम्हें। मेरी तरह है, तुम भी बहुत शरारती हो जग्गू। बेचारा चिंटू फिर रोने लग जाता है और रोते रोते वो वहाँ से चला जाता है। वह जंगल से बहुत दूर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। वहाँ एक पेड़ पर बैठ जाता है और रोते हुए अपने आप से बातें करता है। मेरी मम्मा मुझे ऐसा खाना क्यों नहीं ला कर देती? मुझे रोजाना सूखी एक रोटी ही खिला देती है और अपने लिए मम्मा रात को अलग से खाना बनाती है। वो छोटा सा बच्चा ऐसे रोए जा रहा था। कुछ ही देर में शाम हो जाती है, लेकिन चिंटू वहीं पर बैठा रहता है। मम्मा चिड़िया भी चिंटू को याद करके परेशान हो रही थी। ना जाने मेरा बच्चा कहाँ गया है, शाम हो चली है और अभी तक घर नहीं लौटा। कितने बार समझाया है कि शाम होने से पहले घर पर आ जाया करो। मिट्टू तोता जब चिंटू को अकेला बैठा देखता है तो उसके पास चला जाता है। बेटा, क्या बात है? इस समय आप यहाँ पर अकेले बैठे क्यों रो रहे हो? क्या आपकी मम्मा ने पिटाई की है आपकी? जग्गू कौवा इतने सारे फल और समोसे खा रहा था और मेरी मम्मा मुझे रोजाना सूखी रोटी ही खिलाती है, खिलौने भी नहीं लेकर आती मेरे लिए। सभी बच्चों के पास सब कुछ है, फिर मेरी मम्मा मुझे कुछ भी क्यों नहीं देती और मेरे साथ खाना भी नहीं खाती। मैं अकेला ही खाता हूँ और खुद रात को अच्छा अच्छा भोजन बनाकर खाती है। बेटा चिंटू, उन सभी बच्चों के पापा जिंदा हैं, वो कमा कर ला कर देते हैं, तो घर में फल और पकवान भी आते हैं। आपके पापा तो अब इस दुनिया में नहीं हैं। बेटा, आपकी मम्मा बहुत मुश्किल से गुजारा कर पाती है। मुझे मम्मा ने ये सब कभी क्यों नहीं बताया? आप मुझे झूठ बोल रहे हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को दुख कैसे दे सकती है? मैंने आपको सच्चाई बता दी है, मेरा विश्वास करो। अब घर जाओ, बेचारी तुम्हारी मम्मा परेशान होगी। फिर चिंटू अपने घर चला जाता है। उसकी मम्मा उसका इंतजार कर रही थी। इतनी देर कहाँ कर दिया आपने बेटा?
कहाँ पर गए थे? लेकिन चिंटू चुपचाप बैठा रहा। नाराज हो अपनी मम्मा से? देखो, मैं अपने बेटे के लिए आज मीठा फल लाई हूँ। मीठा फल देखकर चिंटू खुशी से उछल पड़ता है और वह उस फल को खाने लग जाता है। मम्मा, आप नहीं खाएंगी? बेटा, मुझे अभी भूख नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद अपने लिए ताज़ा भोजन तैयार कर लूँगी। आप खाकर सो जाएं। फिर चिंटू सो जाता है। वह सोता नहीं बल्कि सोने की एक्टिंग करता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि मम्मा अपने लिए खाने में रात को क्या बनाएगी। फिर रात को मम्मा चिड़िया बर्तन चूल्हे पर रखती है। चिंटू थोड़ी सी आंख खोलकर सब देख रहा था। फिर मम्मा चिड़िया बैग में से छोटी सी बासी रोटी का टुकड़ा गर्म पानी में डालकर नरम करती है। फिर वह उस सूखी हुई बासी रोटी का टुकड़ा गर्म करने के बाद खाने लगती है। ये सब देखकर चिंटू जोर जोर से रोने लग जाता है। अरे चिंटू बेटा, आप सोए नहीं अभी तक? क्या हुआ मेरे बेटे? क्या आपको भूख लग गई है? नहीं मम्मा, मुझे पता चल गया है कि आप मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाती हैं। मम्मा, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको तंग किया। मम्मा, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे खाना खिलाकर खुद भूखी ही सो जाती हैं। मेरे बच्चे, मेरा जीवन आपसे ही तो है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो मैं ये सारे दुख भूल जाऊंगी। फिर चिंटू अपनी मम्मा के गले लग जाता है और सो जाता है।